some important problems on linear equations. So question number 8. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. So determine क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब रिवर का स्पीड वाटर का एंड बोट का स्पीड स्टिल वाटर के अंदर. स्टिल वाटर मतलब क्या, जब रिवर फ्लो नहीं कर रही यानी लेक जैसा हो गया. ओके, सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होगा. तो सबसे पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अगर देखना है तो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, बोट ये है. सो बोट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, बोट भी सेम डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो क्या हो जाता है ये डाउनस्ट्रीम. तो अगर रिवर का स्पीड x है और बोट का स्पीड y है, ठीक है, ये अपन अज्यूम कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट बी x एंड y रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी बोट की. डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर. ऐसे ही अगर रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है और बोट जो है, ये जो बोट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, सो ये क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम. स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हैं. अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, y में से x माइनस हो जाएगा. ओके, नाउ अगर डाउनस्ट्रीम वाला में देखते या फिर केस 1 देखो. केस 1 में क्या 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है. तो केस 1 में डाउनस्ट्रीम टाइम कितना होगा, डाउनस्ट्रीम टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 44 और स्पीड कितना है y प्लस एक्स. अपस्ट्रीम टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का 30 और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की y माइनस एक्स. ठीक है, अब टोटल टाइम क्या होगा. तो टोटल टाइम गिवन है अपन को 10 आवर्स और टोटल टाइम होगा क्या, डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम, यानी 44 अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन वाई माइनस एक्स. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड केस देखो. सो सेकेंड केस में क्या है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 55 अपॉन स्पीड क्या थी डाउनस्ट्रीम की y प्लस एक्स. अपस्ट्रीम टाइम क्या होगा, तो अपस्ट्रीम कितना है 40 किलोमीटर और स्पीड क्या है y माइनस एक्स. टोटल टाइम क्या है सेकेंड केस का 13 आवर्स. टोटल टाइम क्या होगा, डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम. तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब क्योंकि ये लीनियर तो है नहीं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ. 44 y प्लस एक्स प्लस 30 y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी. सो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 अपॉन वाई प्लस एक्स 1 अपॉन वाई प्लस एक्स 1 अपॉन वाई माइनस एक्स 1 अपॉन वाई माइनस एक्स. तो हम क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन वाई प्लस एक्स को u ले लेते हैं एंड 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को v ले लेते हैं. सो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 55u प्लस 40v इक्वल्स टू 13. दिस इज थर्ड इक्वेशन.
और यहाँ क्या हो जाएगा 44u प्लस 30v इक्वल्स टू 10. दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन. सो ये हमारी फोर्थ और थर्ड इक्वेशन है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो ये u वाला एलिमिनेट करना हार्ड है, पर ये वाला इजीली कर सकते हो. 30 है 40 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो ये 120 हो जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 3 से, तो ये भी 120 हो जाएगा. तो फोर्थ इक्वेशन क्या बन गई 176u प्लस 120v इक्वल्स टू 10. ठीक है, और वो क्या बन गई? वो बन गई 165u प्लस 120v, सॉरी यहाँ 40 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 39. माइनस करेंगे दोनों को ताकि v एलिमिनेट हो जाए. क्या बचेगा इधर 11u इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू 1/11. इसको कहाँ डालेंगे? पोर्टेन किसी में भी डाल सकते हो, इसमें भी और उसमें भी. तो पोर्टेन फोर्थ, तो 44 u की जगह 1/11 प्लस 30v इक्वल्स टू 10. 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी कि 6. v इज इक्वल्स टू 6/30 यानी v इज इक्वल्स टू 1/5. सो u और v आ गए. नाउ u एक्चुअल में था क्या? सो u इक्वल्स टू क्या था 1/y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/11 यानी कि 11 इक्वल्स टू y प्लस एक्स. ये हमारी बन गई फिफ्थ इक्वेशन. और ऐसे ही v इज इक्वल्स टू क्या था 1/y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/5. तो 5 इक्वल्स टू y माइनस एक्स. ये बन गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन. सो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन ये आ गई. क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो. 5 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा x एलिमिनेट हो जाएगा. 11 इक्वल्स टू y प्लस एक्स, 5 इक्वल्स टू y माइनस एक्स. दोनों को ऐड करेंगे तो 16 इक्वल्स टू 2y और ये कैंसिल हो गया. सो y इक्वल्स टू क्या आ गया 8. 14 फिफ्थ, सो 11 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स. सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 3. देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या था अपना x इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू y, वो हो गया 8 किलोमीटर पर आवर. थैंक यू.